हेलो दोस्तों, सी एस के एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं छोटन कुमार कुशवाहा आप लोग को स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग गणित, एनसीईआरटी पैटर्न बेसिक से लेके एडवांस तक बिहार बोर्ड से जुड़ी हुए सभी मटेरियल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस के सभी पार्ट। तो गणित की शुरुआत किए थे और हिस्ट्री का 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको डाल दिया गया था, ज्योग्राफी का डाल दिया गया था। अब हम लोग चल रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था इसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन 10 या 15 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो इस वीडियो में पूरे के पूरे कवर कर लिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर हमारे सहपाठीगण, श्रेणीगण देख रहे हैं तो मुझे मार्गदर्शन ज़रूर दें। तो यह चैनल का खासियत है कि जो भी वीडियो है बिहार बोर्ड से संबंधित बेसिक से लेके एडवांस तक इस पे प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ। इसके 1 नंबर की जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न, इसको आगे चलते देखिए। यह बिहार बोर्ड के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है 7 गो इकाई है। पहला इकाई है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा है मुद्रा बचत एवं साख और चौथा है हमारी वित्तीय संस्था है, पांचवा है रोजगार एवं सेवाएं, छठा है वैश्वीकरण, सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब चलते हैं इसके अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास की तरफ 1 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसके 1 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को देखिए, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों भारत में है। अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए, यह एक क्वेश्चन की तरफ से हम लोग 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो भारत में। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है और चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। उसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। देखिए, और योजना आयोग के अध्यक्ष भारत में प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग प्रधानमंत्री वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष भारत में माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। 5 नंबर है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका भरने वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर हमारा, इसमें है भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? तो उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी असहाय राष्ट्र को शोषण करना, उसके संसाधन को शोषण करना। अब उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? तो प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है, द्वितीय औद्योगिक होता है, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किस डैश की प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किस को दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। 8 नंबर है साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? तो दयनीय है। बिहार में डेट ही जीवन का आधार है। तो कृषि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है। तो जनसंख्या में वृद्धि या बाढ़ दोनों में से कोई आप भर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके इकाई 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो बिहार राज्य हो जाएगा और राष्ट्र हमारा भारत हो जाएगा। इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके 1 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो उस समय भारत में
22,553 है, जो अभी बढ़ चुका है। तो इसको आप याद कीजिए, मत कीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन पक्का याद कीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष कि कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज भी है, व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो भरने वाला क्वेश्चन है, बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा है। उत्पादन, आय एवं डैश व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं, तो व्यय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो वृद्धि होती है, वृद्धि भरा जाएगा। 4 नंबर है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से पूरा प्रक्रिया होती है, तो 4 नंबर भरा जाएगा आर्थिक विकास। उसके बाद 5 है, बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गए थे। दोस्तों, जो क्वेश्चन है जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। पीसीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NI नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर जो हमारा चैप्टर है वह है मुद्रा, बचत एवं साख। इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुद्रा को। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति है। मुद्रा के विकास का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का क्या है? तो इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो उपलब्धि है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। प्लास्टिक मुद्रा को चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है। क्या हो गया? तो सरल हो गया है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो सेवक है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। साख का मुख्य आधार क्या होता है? तो विश्वास। साख का मतलब होता है विश्वास। आगे बढ़ते हम लोग। 4 नंबर जो हमारा टॉपिक है वह है इकाई 4, हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह महाजन है। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक की है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 ईस्वी में बना। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ। अब इसके भरने वाले जो क्वेश्चन है वह है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संस्था द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत कितना है? तो 30% है। आगे बढ़ते हम। इसमें है प्राथमिक कृषि। 3 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड होता है, माना जाता है। 6 नंबर, स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं।
7 नंबर है SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय समूह के सदस्य द्वारा लिए जाते हैं, तो इसमें भरा जाएगा समूह के सदस्य। 8 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, तो 4 प्रकार के 4 भरा जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो दीर्घकालीन। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा डैश पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है, तो छोटे या लघु। आगे बढ़ते हम लोग, आगे जो चैप्टर का नाम है इकाई 5 रोजगार एवं सेवाएं, इसके 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे या बिहार बोर्ड का हो। काम के बदले अनाज, तो 14 नवंबर 2004 में कार्यक्रम लागू हुआ। यह योजना कब लागू हुआ? 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 ईस्वी में लागू हुआ। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1979 ईस्वी में लागू हुआ। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 ईस्वी में लागू हुआ। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 ईस्वी में लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें इसका 1 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र होता है, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, यानी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा क्या है? मुख्य स्रोत है। 6 नंबर जो चैप्टर है इसमें है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। इसमें है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब इसके 1 नंबर जो क्वेश्चन है भरने वाला, वैश्वीकरण का अर्थ नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, स्थानांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, मतलब जोड़ना। 5 नंबर जो इसका क्वेश्चन है पार्ले समूह को थम्स ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो वह होगा कोका कोला। अब इसका भरने वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। इसमें वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के समन्वय करना, तो विश्व के। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डॉट्स को बढ़ावा मिलता है, तो वैश्वीकरण का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या है? मुख्य भूमिका निभा रही है। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को क्या करने काम कर रहा है? तो जोड़ने का काम कर रहा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। 7 इकाई है, जो इकाई लास्ट है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-11-400 1800-11-4000। उसके बाद है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो वह है हॉलमार्क। एक मार्क कृषि पर लगता है और ISI अन्य उत्पादन सामग्री पर लगता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, उपभोक्ता तो क्या करेगा? तो वो राज्य में शिकायत करेगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना रुपये लगता है? तो एक भी रुपये नहीं लगता है। इसका सही गलती मानने वाला जो क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में क्या कहता है? कोपरा। तो हाँ। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर
1500 है? नहीं, अभी तो हम लोग पढ़े थे। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया। उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने के अधिकार है। हाँ सही है। हॉलमार्क आभूषण के लिए प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। हाँ सही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।